हेलो दोस्तों मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी का जो आपका 10+2 लेवल का जो फॉर्म फिलिंग था उसकी डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई है। ठीक है। और ये कब तक की डेट मिली है ये मैं आपको बताऊंगा, ऑफिशियल नोटिस दिखाऊंगा। और पेमेंट आपका बार बार फेल हो जा रहा है। ठीक है। तो उसमें क्या करें, कैसे पेमेंट करें, कब फॉर्म फिलअप करें, उसके बारे में बताऊंगा। और आप हमारे, अगर आप बिहार एसएससी मैथ्स के पढ़ना चाहते हैं हमसे जुड़कर, तो आप हमारे बैच को भी ले सकते हैं। ठीक है। और आज शाम 7 बजे आपको लाइव में आऊंगा बिहार एसएससी मैथ्स के प्रैक्टिस सेट को लेकर यूट्यूब पर। तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और आप हमसे जुड़कर सही समय पर सही जानकारी ले सके। ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाके कि क्या आपको नोटिस आया है और कब तक का टाइम मिला है, और फॉर्म में पेमेंट आपका फेल हो जा रहा है तो आप क्या करें। ठीक है। और डेफिनेटली ये जो आपकी 12,000 वैकेंसी है ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसमें जी जान लगाकर लग जाइए, क्योंकि फिर इसके बाद कब आएगी वैकेंसी कुछ पता नहीं है। ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं यहाँ पर, बिहार BSSC जैसे डालिएगा आप गूगल पे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ये जो नोटिस बोर्ड वाला आप सेक्शन देख रहे हो ना यहाँ पर, ये जो आप नोटिस बोर्ड वाला सेक्शन देख रहे हो इस पे आपको क्लिक करना है यहाँ पर। ठीक है। इस पॉइंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद क्या होगा सो देखिए। एक मिनट, ये हट क्यों नहीं रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन पे, तो नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन पे आएंगे तो आपको आज की डेट में ही यहाँ पर आपको मिलेगा 1/1/2011, आज की है। यहाँ पर नोटिस रिगार्डिंग डेट एक्सटेंशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ना, यहाँ पर आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो सिंपली आपको इसको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको क्लिक करोगे तो आपको एक PDF फॉर्मेट ओपन होगा। ठीक है। PDF हमारे सामने ओपन हो रहा है। देखिए ये PDF हमारे पास आ चुका है। इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए ये, यहाँ पर आप क्लियरली पढ़ सकते हैं क्या लिखा गया है। पत्रांक, ये आपका जो भी है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना। ठीक है। आवश्यक सूचना, डेट आपके विज्ञापन नंबर है ये, डेट आपकी 1/1/2011, सॉरी 1/11/2023 का है। यहाँ पर लिखा गया द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए दिनांक 27/9/2023 से 11/11/2023 तक तिथि निर्धारित की गई है। तो ये तिथि आपकी निर्धारित की गई थी, 29 सितंबर को आई थी, और सॉरी 27 सितंबर को आई थी, और 11 नवंबर तक फिलअप करना था। इसी प्रकार ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने तिथि, अंतिम तिथि 9/11 निर्धारित थी। तो आपका जो ऑनलाइन पेमेंट का था वो 9 नवंबर तक ही था, और ऑनलाइन फॉर्म सबमिट वो 11 नवंबर तक है। अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते हुए ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9/11/2023 के स्थान पर 9/12/2023 तथा आवेदन समाप्त करने की तिथि 11/11/2023 के स्थान पर 11/12/2023 निर्धारित की जाती है। यानी कि अब आपको यहाँ से 1 मंथ का टाइम मिल चुका है फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक है। ओके। तो आपके पास 1 मंथ का टाइम मिल चुका है। क्लियर है। तो 1 मंथ के आपके पास टाइम है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अभ्यर्थियों की से अनुरोध है कि निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन समर्पित करना सूचित सुनिश्चित करें। इसके बाद समय विस्तार नहीं किया जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी फर्दर एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। अभ्यर्थी अद्यतन सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट http://www.bssc.bihar.gov.in के स्तर अवलोकन करते हैं। ठीक है। तो ये आपको मैंने ऑफिशियल नोटिस बता दिया जो आपके बिहार एसएससी के तरफ से आए हैं आपके डेट एक्सटेंशन को लेकर। ठीक है।
अब मैं आपको बता दूं कि इसकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका यहाँ पर पेमेंट फेल हो रहा है, ठीक है, पेमेंट आपका फेल हो जा रहा है, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा वेट। हाँ, आपका यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या है ना कि आपके पेमेंट जो है वो फेल हो जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले यही हो रहा था कि पेमेंट आपका फेल हो रहा था, ठीक है। तो जब पेमेंट फेल हो जाए तो इस कंडीशन में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना आपको। देखो, कब अभी जब भी आपकी सर्वर में इशू हो तो पेमेंट फेल हो जाते हैं टेक्निकल इशू के कारण। तो इस चीज से बचने के लिए ना, आप जो है ना, पेमेंट जो सेक्शन, जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन करते हो, फर्स्ट स्टेप तो यही है कि आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट होते हैं, उसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट की डिटेल्स लिए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपका पेमेंट सॉरी रजिस्ट्रेशन हो जाए, पेमेंट वाले पेज पे आ जाएंगे आप, ठीक है। तो पेमेंट वाले पेज में आएंगे ना, तो आपको इसको यहीं पे होल्ड करना है, फिर आपकी नाइट में, ठीक है, नाइट में आपको क्या करना है कि फिर से लॉगिन करना है और नाइट में जाकर आपको उसको पेमेंट करना है। अगर आप यूपीआई से करना चाहते हो तो आपको आईसीआईसी आई वाले पे ऑप्शन पे चूज करना पड़ेगा। अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हो, ठीक है, तो मतलब सेकेंड एसबीआई वाला चूज करोगे तो सिर्फ नेट बैंकिंग होगा, ठीक है। तो बहुत लोग के पास नेट बैंकिंग नहीं है तो वो यूपीआई से ही करना चाहेंगे, तो यूपीआई वाले में क्या हो रहा है कि पेमेंट फेल हो जा रहा है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कृपया आप नाइट में करें, पेमेंट एक बार हो जाएगा फिर फॉर्म वहीं पे रुक जाना, फिर नेक्स्ट डे अपनी फॉर्म को फिलअप कर लेना, पेमेंट तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये रही आपकी पेमेंट की डिटेल जो आपको सॉर्ट आउट करनी है। नाइट में कोशिश कीजिए आपका यहाँ पर पेमेंट करने का, ठीक है। अब आपके फॉर्म में मैं आपको बता दूं कि आपकी 1 मंथ का समय मिल चुका है, यानी कि अब आपकी फॉर्म की डेट जो है 11/12/2023 हो गई है, ठीक है। तो ये डेट आपके पास फॉर्म फिलअप की होगी, तो फॉर्म अभी ही फिल कर दीजिएगा, बाद का वेट मत कीजिएगा, फिर सर्वर इश्यू हो जाएगी तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैच के बारे में। अगर आप बिहार एसएससी के लिए, ठीक है, मैथ्स बैच लेना चाहते हो, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली आप टेलीग्राम पे आके बैच के लिए कमेंट करना, मैं आपको बैच की प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आ सकते हो। पहले आप मतलब 2 3 4 क्लास कर लेना, अगर अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करना, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है। लेकिन जहां से भी अगर मेरे से नहीं करना चाहते, कहीं से भी करना कर रहे हो तो कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। और ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो आपको इस बार निकल के आई है, क्योंकि आपको पता है कि ये 14 के बाद अब भी आई है वैकेंसी, ठीक है। तो लगभग 8 साल के बाद आई है, फिर अगली बार कब आएगी कोई नहीं जानता, ठीक है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप लोग इसकी तैयारी जमकर कीजिए, आपके पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है और 12,000 प्लस वैकेंसीज है, वैकेंसी इंक्रीज भी कर सकती है, ठीक है। तो जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर दूंगा। और मैथ्स के लिए कृपया जुड़ जाइए, अगर आप कहोगे स्पेशल कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए रीजनिंग की भी सेशन, आपका रीजनिंग की भी बैच के लिए रेडी हो जाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको ये कमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप मैथ्स के लिए तो ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यही वीडियो में बतानी थी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इतना ही, जय हिंद जय भारत।